हेलो, हाँ भैया आवाज पहुंच रही है आप लोगों के बीच में? भैया सब लोगों के पीछे आवाज पहुंच रही है भैया? भैया 5 मिनट लूंगा बस आप लोगों की, 5 मिनट से ज्यादा 6 मिनट लूंगा भैया। बस 5 मिनट अपनी बात रखनी है, आप सबके समक्ष अपनी बात रखूंगा। और भैया जो सब्जी बेच रहे हैं वो भैया अपने सब्जी बेचते रहे, और जो लोग थोड़ा सा खाली है थोड़ा सा ध्यान दें भैया। 5 मिनट लूंगा आप लोगों की। इस गांव में पहले भी मैं मीटिंग कर चुका हूं और ये मेरी दूसरी मीटिंग है, और मैं भैया पिछले 4 साल से हर जगह पर जाकर के प्रत्येक अपने पूरे क्षेत्र में इसी प्रकार से मीटिंग कर रहा हूं। और भैया जो मीटिंग कर रहा हूं उसका एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य है अपने क्षेत्र के लिए विकास की सुविधाएं लाना भैया। और आपको आज ऐसी बातें बताऊंगा भैया कि शायद आपको लगेगा कि ये चीजें होनी चाहिए। यदि आपको मेरी बातें गलत लगे तब भी आप बताना, और सही लगे तब भी आप बताना भैया। अपनी बातों को जरूर रखना। आप लोग इस गोविंदपुर के आसपास के लोग हैं और आप लोगों के बीच में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं परिचय दे देता हूं भैया अपना। मेरा नाम लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी, गांव नगला खेड़ा नगर खेड़े का रहने वाला हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने एमटेक किया है। एमटेक करने के बाद में पिछले 4 वर्षों से लगातार जब मैं अपने क्षेत्र में आया तो क्षेत्र में देखा कि वही पिछड़ापन है। आप देखेंगे पूरे क्षेत्र में घूमकर देखें तो ऐसा लगेगा अभी भारत को आजाद हुए 75 वर्ष नहीं हुए हैं। अभी ऐसा लगता है कि हमारा जो बुलंदशहर क्षेत्र है और बुलंदशहर क्षेत्र का ये जो डिवाइड क्षेत्र है, इसको देखकर ऐसा लगेगा कि अभी ये आजाद नहीं हुआ है। इसमें भी वो पुरानी व्यवस्था जो अंग्रेजों के समय थी, आज भी वही व्यवस्था आज भी वैसी की वैसी ही है। भैया थोड़ा समय लूंगा आप लोगों का, यदि आप थोड़ा सा फ्री हो जाए। जो बुजुर्ग हैं, जो युवा साथी हैं हमारे, कुछ देर के लिए अपना समय जरूर दें। उसके बाद अपना सब्जी वगैरह आप भैया लेते रहना। भैया मैं अपनी बात में जो स्टार्ट करना चाहता हूँ, भैया आप सब जानते हैं कि आपके क्षेत्र में लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं, और ये जो खेती किसानी करने वाले लोग इस समय धान की खेती हुई है, और धान की खेती को लेकर के मंडी जाते हैं, और मंडी जाने के बाद में आपको पता नहीं है एमएसपी से कम दामों पर 1600, 1800, 2000 या 2200 या 2400 तक आपका धान बिक रहा है। और ये इतना कम क्यों बिक रहा है आपको पता नहीं है, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ है। जो किसान है कहीं ना कहीं अभी खेतों में लगने के कारण उतनी जानकारी नहीं है। भैया मैं आपके सामने वही जानकारी रख रहा हूँ। पिछले 10 दिनों से लगातार मंडी में मीटिंग की है। मीटिंग करने के बाद में किसानों की बात रखी है, और उनके धान का जो दाम है वो बड़ा है। इसलिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले 29 अक्टूबर को मैंने सभी किसानों और मजदूरों के लिए मीटिंग रखी है, और यदि आप लोग किसानों के साथ में मजदूरों के साथ में खड़ा होना चाहते हैं, यदि आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो 10 बजे हम लोगों ने मीटिंग रखी है। आप लोग पहुंचे, क्योंकि ये किसानों के लिए है, ये मजदूरों के लिए है, और समय है किसानों और मजदूरों के साथ खड़े होने का। आपको पता है आपके क्षेत्र में यदि यहीं पर कोई घटना हो जाए इस पूरे क्षेत्र में, तो आपके लिए इलाज के लिए अलीगढ़ जाना पड़ता है। कभी आपने सोचा कि भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम अलीगढ़ और दिल्ली इलाज के लिए क्यों जा रहे हैं? आपके क्षेत्र में इलाज क्यों नहीं मिलता? यदि गर्भवती महिलाओं को जाना पड़े तो अलीगढ़ जाती है, और अलीगढ़ के रास्ते में कई बार दम तोड़ देती है। तो आपने देखा कि आप 75 सालों से यहाँ पर वोट देते आ रहे हैं, लेकिन आपके नेता जीतते हैं। जीतने के बाद में ऐसा कुछ नहीं होता जो क्षेत्र में होना चाहिए। इसलिए भैया लगातार हम हर जगह से, हर चौराहों से आप लोगों को बात आपके समक्ष रख रहे हैं। दूसरा भैया मैं कहता हूँ, जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो युवा साथी हैं, हम लोगों ने भी पढ़ाई की है। आपको पता होगा कि आप यहाँ से इंटर तक तो पढ़ सकते हैं। इंटर के बाद यदि आपको आगे पढ़ना होगा तो आप कहाँ जाते हैं? या तो आप अलीगढ़ जाएंगे, या नोएडा जाएंगे, या दिल्ली जाएंगे, या मेरठ जाएंगे। आपको इस पूरे क्षेत्र में एक भी ऐसा महाविद्यालय नहीं है जहाँ पर जाकर के आप लॉ कर सके, जहाँ पर जाकर के बीटेक कर सके, यहाँ से एमएससी कर सके या पीएचडी कर सके।
आपके पूरे क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में यदि आपको पढ़ना हो तो जब पढ़ाई अच्छी नहीं होती तो आपको पता है पढ़ाई के शिक्षा न मिलने के कारण लोग जुआ शराब सट्टे में लग जाते हैं और यही हमारे क्षेत्र के बच्चों का भविष्य भी होगा। इसलिए भैया कुछ जो बुजुर्ग हैं उनका तो जीवन जितना है उतना बीत चुका है। इसलिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम लोगों को आज जागना होगा और इस बात की हम लोगों को डिमांड रखनी होगी, इस मांग को रखना होगा कि हमारे क्षेत्र में एक महाविद्यालय खुले। और महाविद्यालय खुलने के लिए आपको पता है यहाँ शेरपुर में, इस शेरपुर में 80 से 100 बीघा जमीनें हैं। यदि इस क्षेत्र में महाविद्यालय खोला जा सकता है, यहाँ पर औद्योगिक केंद्र खोला जा सकता है यदि नेता चाहे तो, लेकिन ऐसी मंशा नहीं है। यहाँ के लोग उतने जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के लिए। तो भैया मैंने फिर से मैं आप लोगों से कहता हूँ 29 अक्टूबर को भैया मीटिंग रखी है, एसडीएम को हम लोग ज्ञापन देंगे। यदि आप लोग यहाँ से 4, 5, 10, 20, 50 लोग आप पहुँचते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर जाकर के मंडी सचिव से ये मांग करेंगे कि आपके जो धान की तुलाई होती है उसकी बोराबंदी होनी चाहिए और ये मांग करेंगे जो कांटा है वो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, ना कि जो आटा बाबा आदम के जमाने से चल रहा है वही तराजू लेकर के चलते रहे। आपको इलेक्ट्रॉनिक कांटा चाहिए और बोराबंदी होने चाहिए। इसके लिए हम लोग उस क्षेत्र में जाकर के, मंडी में जाकर के ये आवाज उठा रहे हैं भैया। इसलिए आप लोगों के पास थोड़ा समय मिले तो मंगलवार को 29 अक्टूबर को भैया जरूर आए। जय जवान जय किसान, जय हिंद। भैया ये मंडी में मीटिंग होगी।